नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किन दो अंगों में मुख्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर के दो अंग हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक स्तनधारी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों, एक स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लावणी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, लावणी जो है वह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किस तिथि को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो कांग्रेस के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था कांग्रेस के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन जो है वह जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में भारतीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 78%। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में गांधी जी की जयंती पर कौन सी प्रसिद्ध योजना चलाई गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 2014 में गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बॉयल के नियम के अनुसार निश्चित तापमान पर गैस का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों, बॉयल के नियम के अनुसार निश्चित तापमान पर गैस का आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब यानी प्रेशर के। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत गोल गुम्बद बीजापुर में जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, बीजापुर की गोल गुम्बद जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, अरविंद सुब्रमण्यम समिति का जो संबंध है वह जीएसटी कर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? तो दोस्तों, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, ईस्ट में मुख्य रूप से विटामिन B12 पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम वास्तव में एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों, पेनिसिलियम जो है वास्तव में एक प्रकार की फफूंदी यानी कवक है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रसोई गैस एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च किस तारीख से शुरू किया गया था? तो दोस्तों दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म वैशाली के किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल विधेयक पहली बार किस वर्ष में लोकसभा में पास हुआ था? तो दोस्तों लोकपाल विधेयक जो है पहली बार लोकसभा में 1968 में पहली बार पेश हुआ था, यानी पारित हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1968। अगला प्रश्न है, दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है? तो दोस्तों दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडारक देश है रूस। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों नीति निदेशक तत्व जो है वह संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस तारीख को किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिला सत्र न्यायालय किस न्यायालय के अधीन यानी नीचे कार्य करता है? तो जिला सत्र न्यायालय जो है वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का चेन्नई शहर जो है ऑटोमोबाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिफू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध दिफू दर्रा जो है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियां उत्पादन यानी पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियां उत्पादन करने वाला देश है चीन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चांदी की वस्तुएं हवा में उपस्थित किस गैस की प्रक्रिया से यानी क्रिया करके काली पड़ जाती हैं? तो दोस्तों चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वह हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्रिया करके काली पड़ जाती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश की टीम के खिलाफ लगाया था? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी ने अपना 100वां शतक
बांग्लादेश की टीम के खिलाफ पूरा किया था यानी लगाया था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना 1872 किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में किस दुखद घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी? तो दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों को लौटा दी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर वर्ष 1932 में हुआ प्रसिद्ध पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच यरबदा जेल में हुआ था? तो दोस्तों 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था वह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में महान वैज्ञानिक CNR राव के साथ किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2014 में जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था वह मिला था सचिन तेंदुलकर जी को। ए इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में इकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान में इकोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले ऑस ऑर्नेस्ट हैकल ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो दोस्तों अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर देशांतर 1 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर देशांतर 1 डिग्री अक्षांश रेखा जो है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की यानी डायरेक्ट एक्शन डे की जो घोषणा की गई थी वह की गई थी 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वह दुग्ध मेघला यानी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे सिंह नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को किस तिथि को समाप्त कर यानी खत्म कर दिया गया था? तो दोस्तों योजना आयोग को जो है 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक घटना के बाद महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों 1922 में का चोरी चोरी कांड के चोरी चोरा जो कांड हुआ था 1922 में उसके
विरोध में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं वह हैं मलाला यूसुफजई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।